शाहजहां, एक विस्तृत परिचय। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां अपने स्थापत्य कला के योगदान, विशेष रूप से ताजमहल के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके शासनकाल को अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनका जन्म 1592 में राजकुमार खुर्रम के रूप में हुआ था और अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद हुए सत्ता संघर्ष के बाद 1628 में वे गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल में सैन्य विस्तार, विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में, और महत्वपूर्ण स्थापत्य परियोजनाओं का निर्माण हुआ, जिनमें दिल्ली का लाल किला और आगरा में उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा ताजमहल शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और उत्थान। 1592 में लाहौर में जन्मे शाहजहां सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाई के पुत्र थे। उन्होंने मार्शल आर्ट, कानून और कला सहित व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल के दौरान सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें सिसोदिया राजपूतों और लोदी सरदारों के विरुद्ध अभियान भी शामिल थे। 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने भाई शहरयार के साथ उत्तराधिकार के लिए भयंकर लड़ाई लड़ी, जिसमें अंततः वो विजयी हुआ। ताजमहल के निर्माण की लागत को लेकर इतिहासकारों में थोड़े अलग अलग मत हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जाता है कि उस समय 17वीं शताब्दी में ताजमहल को बनाने में लगभग 32 लाख से 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कुछ स्रोतों के अनुसार यह 3.2 करोड़ रुपए था। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। आज के समय के हिसाब से अनुमानित लागत, यदि आज ताजमहल का निर्माण किया जाता तो महंगाई और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इसकी लागत अरबों रुपए, लगभग 52,800 करोड़ रुपए से 70 अरब रुपए या 1 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उस समय की मुद्रा और आज की मुद्रा के मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए सटीक तुलना करना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित है कि ताजमहल एक असाधारण रूप से महंगी परियोजना थी, जिसे शाही खजाने और आगरा प्रांत के खजाने से वित्त पोषित किया गया। शाहजहां, एक विस्तृत परिचय। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां अपने स्थापत्य कला के योगदान, विशेष रूप से ताजमहल के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके शासनकाल को अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनका जन्म 1592 में राजकुमार खुर्रम के रूप में हुआ था और अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद हुए सत्ता संघर्ष के बाद 1628 में वे गद्दी पर बैठे। उनके शासनकाल में सैन्य विस्तार, विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में, और महत्वपूर्ण स्थापत्य परियोजनाओं का निर्माण हुआ, जिनमें दिल्ली का लाल किला और आगरा में उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा ताजमहल शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और उत्थान। 1592 में लाहौर में जन्मे शाहजहां सम्राट जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाई के पुत्र थे। उन्होंने मार्शल आर्ट, कानून और कला सहित व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल के दौरान सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें सिसोदिया राजपूतों और लोदी सरदारों के विरुद्ध अभियान भी शामिल थे। 1627 में अपने पिता की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपने भाई शहरयार के साथ उत्तराधिकार के लिए भयंकर लड़ाई लड़ी, जिसमें अंततः वो विजयी हुआ। शासनकाल और उपलब्धियां। शाहजहां के शासन की विशेषता मजबूत केंद्रीकृत सत्ता और महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प परियोजनाएं थीं। उन्हें ताजमहल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो शाश्वत प्रेम का स्मारक है और मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी। अन्य उल्लेखनीय संरचनाओं में दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद और आगरा में मोती मस्जिद, पल मस्जिद शामिल हैं। उनके सैन्य अभियानों ने दक्कन में मुगल साम्राज्य के प्रभाव का विस्तार किया और इसकी सीमाओं को मजबूत किया। चुनौतियां और पतन। शाहजहां का शासनकाल चुनौतियों से रहित नहीं था। उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोहों और दक्कन में विनाशकारी अकाल का सामना करना पड़ा। उनके बाद के वर्षों में उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया, जिसकी परिणति उत्तराधिकार के युद्ध में हुई। अंततः उसके पुत्र औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उसने अपने अंतिम वर्ष बिताए। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई और उसे मुमताज महल के साथ ताजमहल में दफनाया गया। परंपरा। शाहजहां के शासनकाल को महान सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियों के काल के रूप में याद किया जाता है। ताजमहल प्रेम का शाश्वत प्रतीक है और इसे विश्व के आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यद्यपि उनके सैन्य अभियान साम्राज्य के विस्तार में सफल रहे, लेकिन उन्होंने साम्राज्य के संसाधनों पर दबाव भी डाला। उत्तराधिकार संकट और अंततः